अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सामादीन है और आज हम माज़ी में गुज़रे उर्दू के एक बहुत बड़े शायर उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़, जिनका असल नाम शेख इब्राहिम था, उनके बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री सुनेंगे। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़, जिनका असल नाम शेख इब्राहिम था, ये दिल्ली के एक छोटे से घर में, मामूली से घर में पैदा हुए थे 1789 में। इन्हें बचपन से ही शायरी का और गज़लों का बहुत शौक़ था। उस्ताद इब्राहिम का तख़ल्लुस ज़ौक़ है, जिसके मानी हैं लुत्फ़ और मज़ा, जो अमूमन उनकी शायरी में और गज़लों में नज़र भी आता है हमें। इनका ये शौक़ लोगों से छुपाया नहीं गया और ज़ाहिर हो गया एक टाइम पे। फिर इन्होंने अपने एक उस्ताद मुकर्रर किए, उस्ताद शाह नसीरुद्दीन। उस्ताद नसीरुद्दीन भी एक उर्दू के बहुत बड़े शायर रह चुके हैं। इनकी भी एक उर्दू ज़बान पे बहुत अच्छी गिरफ्त थी और ये गज़ल के और शायरी के बहुत माहिर थे, बहुत बड़े माहिर थे। और उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ मुग़ल दौर के आखिरी उर्दू शायर थे। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ को शायर शहनशाह भी कहा जाता है, क्योंकि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र इनको अपना दरबारी मुकर्रर किया था और ये शाही दरबार में शायरी भी करते थे। इन्हें उस्ताद का लक़ब बहादुर शाह ज़फ़र से मिला था, जो कि आखिरी मुग़ल सल्तनत के बादशाह थे और ये उनके उस्ताद भी थे। बहादुर शाह ज़फ़र को क्योंकि शायरी का और गज़लों का बहुत शौक़ था, तो ये उनके दरबार में जाके उन्हें शायरी भी सिखाते थे और गज़ल की तरबियत भी देते थे उन्हें। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ के एक बहुत अच्छे दोस्त, जो कि उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर हैं, मिर्ज़ा ग़ालिब, ये इनकी और उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। लेकिन जिस दिन उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ शायर शहनशाह मुकर्रर हुए, उसके बाद से इन दोनों की दोस्ती में तकरार आ गई, दोस्ती में रुकावट आ गई, क्योंकि वो एक शाही ओहदा था और जिसकी वजह से उनकी पूरे दिल्ली शहर में बहुत इज़्ज़त की जाती थी। उनकी शान व शौकत देख के मिर्ज़ा ग़ालिब ने आहिस्ता आहिस्ता उनसे दोस्ती ख़त्म कर ली। फिर एक वक्त ऐसा है जब बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने दरबार में एक शायरी का मुकाबला किया, जिसमें दिल्ली के बहुत बड़े बड़े शायर, उर्दू ज़बान के माहिर उस्ताद, माहिर शायर आए और उनमें मिर्ज़ा ग़ालिब भी थे और उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी थे। इस मुकाबले में मिर्ज़ा ग़ालिब ने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ की तरफ एक तंज़िया शेर पढ़ा, जिसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ को तरफ देख के कहा कि इसका जवाबी शेर क्या होगा। तो फिर बहादुर शाह ज़फ़र के कहने पे उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने एक शेर पढ़ा, जिसमें उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने भी मिर्ज़ा ग़ालिब की तरफ एक तंज़िया शेर पढ़ दिया। फिर ये शेर सुन के पूरा दरबार मिर्ज़ा ग़ालिब की तरफ देख के हंसने लगा, जिसमें मिर्ज़ा ग़ालिब जो है शर्मिंदा हो गए और वो उस महफ़िल से चले गए। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ की ज़िंदगी में अहम मोड़ जब आया, जब बादशाह ने उन्हें शायर शहनशाह मुकर्रर किया। ये एक ऐसा लम्हा था जब उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी थी, क्योंकि उस वक्त वो दरबार का एक हिस्सा बन चुके थे और उन्हें वही इज़्ज़त मिलती थी जो दरबार के दूसरे दरबारियों को मिलती थी, क्योंकि बादशाह का स्पेशल प्रोटोकॉल होता था उनके साथ। उन्हें हर तरह की सहूलतें मिलती थी, हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी और वो अपने आखिरी लम्हात तक, जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ 1859 तक, वो शायर शहनशाही थे। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ की वफ़ात के बाद मिर्ज़ा ग़ालिब का उर्दू शेर व शायरी पे, ख़ास तौर पे शेर व शायरी पे और गज़लों में एक बहुत बड़ा नाम हो गया था, क्योंकि उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ के बाद जो सबसे बड़ा शायर था उर्दू का, या आप कहें कि उर्दू गज़ल में जिसको महारत, उर्दू गज़ल में और शायरी में जिसको ज़्यादा महारत हासिल थी, वो मिर्ज़ा ग़ालिब ही थे। तो उसके बाद जो है मिर्ज़ा ग़ालिब ने दिल्ली शहर में और इस खित्ते में अपना बहुत नाम बनाया। उनकी बहुत सारी गज़लें हैं, बहुत उनकी शायरियाँ हैं जो आज भी हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं। हमारी उर्दू लिटरेचर का एक हिस्सा है, जिसके बिना उर्दू लिटरेचर नामुकम्मल है अभी तक। मिर्ज़ा ग़ालिब का एक अहम हिस्सा है उर्दू शायरी में, उर्दू गज़लों में। लेकिन हम उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ की खिदमात को भी भुला नहीं सकते, जो उन्होंने मेहनत की है। उनका एक अहम रोल है, एक पार्ट है उर्दू शायरी में और उर्दू गज़लों में। उस्ताद इब्राहिम और मिर्ज़ा ग़ालिब की आपस में कोई लड़ाई नहीं थी, वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। सच तो कोई उनकी लड़ाई नहीं थी, लेकिन जैसे ही उस्ताद इब्राहिम शायर शहनशाह मुकर्रर हुए, तो उसके बाद मिर्ज़ा ग़ालिब थोड़ा उनसे किनारा होने लग गए, क्योंकि उस्ताद इब्राहिम को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलने लग गई थी, बहुत सारा नाम हो गया था उनका, शान व शौकत उनकी बढ़ गई थी।
تو اسی لیے مرزا غالب ان سے تھوڑا کنارہ رہنے لگے، تھوڑا الگ رہنے لگے. اور آج کی ہم اپنی ویڈیو کو ذریعے اختتام پہ لاتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ کو استاد ابراہیم کا ایک مشہور و معروف شعر سناتا چلوں. لائی حیات